G7 देश, जो बाइडेन, G20 और ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD, ये सब एक नए फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं जिसका नाम है ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। आप सबको ये तो पता ही होगा कि ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स 15% की आजकल बात चल रही है, लेकिन इसके अलावा भी इसमें काफी सारी निटी-ग्रिटीज हैं, जैसे कि बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, जैसे कि 2 पिलर अप्रोच ऑफ G20 एंड OECD, सोर्स कंट्री मार्केट कंट्री। क्या है सारी टर्मिनोलॉजीज, इनका क्या मतलब है, प्रीलिम्स इकोनॉमी, जीएस मेंस पेपर 3 इकोनॉमी, किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, सारी बातें करने वाला हूं इस वीडियो में। पेशेंटली ध्यान से पूरा वीडियो देखना, सारे कॉन्सेप्ट्स एंड तक क्लियर हो जाएंगे। प्रेजेंटेड बाय मी मुदित गुप्ता। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए रेफरल कोड यूज करना है मुदित गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। टेलीग्राम चैनल नीचे दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे जितने भी मेरे क्लासेस वीडियोस होते हैं सबका लिंक आपको उधर मिलता रहेगा। अनअकैडमी हमारी तरफ से एक प्रॉमिस, अगर आप 2 साल या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हो और अगर आपका बाय चांस एग्जाम क्लियर नहीं होता, सो अनअकैडमी आपको 1 साल का एक्सटेंशन देगा, मतलब कि 2 की जगह 3 साल हो जाएगा वो। इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि जब आप सब्सक्राइब करोगे तब आपको ट्रांसपेरेंटली वो सारी की सारी कंडीशंस वहां पे दिखा दी जाएंगी। इसी के साथ ये जो ऑफर है सिर्फ और सिर्फ 7 जुलाई तक ही वैलिड है, सिर्फ 7 जुलाई तक वैलिड है, राइट। आपको पता है हमारी टेस्ट सीरीज आ रही है 80 टेस्ट की, जिसमें 50 प्रीलिम्स के टेस्ट होंगे और 30 मेंस के टेस्ट होंगे। हर संडे सुबह 11 बजे कॉम्बैट तो होता ही है। अगर आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले रहे हो जीएस और ऑप्शनल करो 35% डिस्काउंट मिलेगा, 25% कॉम्बो पे, 10% रेफरल कोड यूज करने पे। बाकी हमारे 7 जुलाई से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 2021, 22 और 23 के। 21 के बैचेस रिवीजन के लिए, 22 के 1 साल प्रिपरेशन, 23 के 2 साल प्रिपरेशन के लिए। इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल में पूरा सिलेबस कवर करा जाएगा। सो यू हैव टू सब्सक्राइब फॉर अनअकैडमी यूजिंग माय रेफरल कोड मुदित गुप्ता। लेट्स क्रैक इट। सबसे पहले सवाल उठता है कि ये जो G7, G20 और OECD ने टैक्स रिफॉर्म्स प्रपोज करे हैं, ये क्या है। यहां पे बोला गया है कि पूरी दुनिया में हर देश में कॉर्पोरेट्स के ऊपर जो कम से कम टैक्स लगेगा अब वो 15% होना चाहिए। अभी क्या होता है कि बहुत से देश ऐसे हैं जहां पे टैक्स रेट 0% है, 1% है, 5% है। उस तरीके से कंपनीज क्या करती हैं, वो एक प्रैक्टिस में इंडल्ज करती हैं जिसका नाम है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। बेसिकली ये एक्सरसाइज है, लेट अस से दिस इज इंडिया एंड लेट अस से दिस इज मॉरिशस। सपोज करिए ये इंडिया है, ये मॉरिशस है। इधर क्या हो रहा है कि इंडिया में जो टैक्स रेट है सपोज करो वो 17% है, कि अगर एक कंपनी यहां पे प्रॉफिट कमाती है तो उसको भारत की सरकार को 17% टैक्स देना पड़ेगा। वेराज मॉरिशस में लेट अस से 0% का टैक्स है, इट इज अ टैक्स हेवन। सपोज करो टैक्स हेवन है, तो ये कंपनी क्या करेगी, अलग अलग रूट्स के जरिए अपना सारा प्रॉफिट मॉरिशस ट्रांसफर कर देगी। धीरे धीरे अपना सारा प्रॉफिट मॉरिशस ट्रांसफर कर देगी, अलग अलग हवाला चैनल और ये सब यूज करके। और मॉरिशस जाके ये शो करेगी कि सारा का सारा प्रॉफिट जो है वो मैंने मॉरिशस में कमाया है, इंडिया में तो कमाया ही नहीं है। मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट मेरे ऊपर टैक्स लगा नहीं सकती क्योंकि सारा प्रॉफिट मॉरिशस में कमाया है, और मॉरिशस की सरकार टैक्स लगा सकती है लेकिन वहां पे टैक्स रेट 0 है। इस तरीके से जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं वो अपना टैक्स बचाते हैं। इस पूरी एक्सरसाइज को कि कंपनी जो है वो एक देश में पैसा कमाती है लेकिन हवाला और दूसरे ट्रांजैक्शंस को इस्तेमाल करके ऐसी जगह पे सारा का सारा प्रॉफिट शो करती है ऑन पेपर जहां पे टैक्स रेट ही 0% के अराउंड है। इस पूरी एक्सरसाइज को, इस पूरी प्रैक्टिस को बोले आता है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। कि इंडिया का जो टैक्स बेस है, इंडिया का जो टैक्स बेस है वो इरोड हो रहा है और कंपनीज जो है वो अपना प्रॉफिट शिफ्ट कर रही हैं एक देश से दूसरे देश की तरफ। इंडिया का जो टैक्स बेस है वो इरोड हो रहा है और कंपनीज जो है वो अपना प्रॉफिट शिफ्ट कर रही हैं एक देश से दूसरे देश में। दिस एंटायर प्रैक्टिस, जहां पे कंपनियां अपना टैक्स बचाने के लिए ये पूरा का पूरा चेन चलाती हैं, इसे बोलते हैं बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। ये बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग की वजह से इंडिया जैसे जो देश हैं इन्हें काफी ज्यादा टैक्स के मामले में नुकसान होता है और हमारे को एडिक्वेट टैक्स मिल नहीं पाता, क्योंकि बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो अलग अलग देशों में ऑपरेट कर रहे हैं वो इंडिया से सारा टैक्स उठा के, इंडिया से सारा प्रॉफिट उठा के ऐसे देशों में ले जाते हैं जहां पे टैक्स का रेट काफी ज्यादा कम है। मतलब कि अभी तक बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग हमारे लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन अगर अब ये मिनिमम टैक्स रेट आ जाएगा 15% का, इसका मतलब होगा चाहे इंडिया हो चाहे मॉरिशस हो,
कम से कम 15% टैक्स तो सब जगह लगेगा ही। इसके ऊपर भी लगा सकते हो, जैसे कि इंडिया 17-18% लगा रहा है। अगर आप ये नॉर्म्स को इंप्लीमेंट करते हो तो कम से कम आपको 15% टैक्स तो देना ही पड़ेगा। इस केस में ये बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग है, ये बहुत कम हो जाएगा। कंपनी सोचेंगी यार 1-2% के मार्जिन के लिए इतनी मशक्कत क्यों करें, इससे बेटर है इंडिया को ही टैक्स दे देते हैं। मतलब कि ये ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स आने के बाद ये बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग की एक्सरसाइज में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। और इंडिया जैसे देश जो कि टैक्स में काफी पैसा लूज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ बेस इरोजन, इंडिया जैसे देशों का फायदा हो सकता है। ये जो मेजर है देखने में तो ऐसा लगता है कि इंडिया के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है कि जिस कंट्री में आप धंधा कर रहे हो उसी कंट्री में आपको टैक्स देना है और बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग नहीं करनी है। यह है G7 का प्रपोजल। ऐसे ही G20 और OECD ने एक नया फ्रेमवर्क निकाला है जिसको बोला जाता है इंक्लूसिव फ्रेमवर्क ऑन बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। यह निकाला है OECD और G20 ने मिलकर। कहने का मतलब है ये वाला जो प्रपोजल है मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स 15% का, यह है G7 का प्रपोजल। OECD और G20 देशों ने अप्रोक्सीमेटली 130 कंट्रीज ने मिलकर एक नया प्रपोजल निकाला है जिसको बोला जाता है इंक्लूसिव फ्रेमवर्क ऑन बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। ये जो दोनों प्रपोजल्स हैं ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं। मतलब कि अगर हमारे को ये ग्लोबल मिनिमम टैक्स ऑफ 15% इंप्लीमेंट करना है तो हमारे को ये इंक्लूसिव फ्रेमवर्क अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, तभी जाके ये 15% वाला सिनेरियो इंप्लीमेंट हो पाएगा। राइट। अब हमारे को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में दोनों चीजें देखनी है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में दोनों चीजें देखनी है कि G7 का प्रपोजल और ये G20 OECD का प्रपोजल किस तरीके से अलग है और इंडिया के लिए आगे रास्ता क्या निकलता है। अभी यहां पे हमारे को लैक ऑफ क्लैरिटी है एक मुद्दे के ऊपर, और वो मुद्दा है कि अगर मान लीजिए ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट 15% का आ जाता है तो क्या जो इंडिया चाइना जैसे देश हैं वो 15% से ज्यादा टैक्स लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे। मान लीजिए इंडिया चाहता है कि मेरे को अपना टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज करना है और मैं 18, 19, 20% टैक्स लगाऊं, तो क्या इंडिया लगा पाएगा या नहीं लगा पाएगा। अभी इस मसले के ऊपर इतनी ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। जैसे जैसे रूल्स बनेंगे वैसे वैसे क्लैरिटी आती रहेगी। आज की तारीख में इंडिया जो है वो एक टैक्स लगाता है जिसको बोलते हैं डिजिटल टैक्स। इंडिया आज की तारीख में एक टैक्स लगाता है जिसको बोलते हैं डिजिटल टैक्स। इंडिया लगाता है दो तरीके के डिजिटल टैक्स। एक है 6% ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट पे, कि अगर बाहर की कोई कंपनी जैसे कि फेसबुक, गूगल, अगर वो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट से पैसा कमा रहे हैं तो उनको 6% टैक्स देना पड़ेगा भारत सरकार को। और 2% का टैक्स लगाता है इंडिया ई कॉमर्स पे, जैसे कि ये वॉलमार्ट, Amazon वगैरह जैसी कंपनीज हो गई, फॉरेन कंपनीज हो गई। देखो ये जो दोनों टैक्स हैं ये किस पे लगते हैं, सिर्फ और सिर्फ फॉरेन कंपनीज पे लगते हैं, डोमेस्टिक कंपनीज पे नहीं लगते, सिर्फ और सिर्फ फॉरेन कंपनीज पे लगते हैं दोनों के दोनों टैक्स। कहने का मतलब है इंडिया में दो तरीके के डिजिटल टैक्स हैं। एक है 6% जो कि लगता है ऑनलाइन एड रेवेन्यू पे, जो कि फॉरेन कंपनीज दे रही हैं जैसे कि फेसबुक, गूगल वगैरह, और 2% का डिजिटल टैक्स लगता है ई कॉमर्स की कंपनीज पे जैसे कि Amazon, वॉलमार्ट वगैरह, जो कि अपना सामान यहां पे बेच के पैसा कमा रही हैं। आज की तारीख में इंडिया जो है ये टैक्स लगाता है बाहर की कंपनीज पे 6% और 2% का डिजिटल टैक्स। G7, G20 और OECD का जो प्रपोजल है ये बोलता है कि अगर कल को ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स इंप्लीमेंट किया जाता है तो इंडिया जैसे देश जो ये डिजिटल टैक्स लगा रहे हैं 2% का और 6% का, उन्हें ये टैक्स हटाना पड़ेगा। कहने का मतलब है अगर इंडिया इस फ्रेमवर्क के लिए साइन कर लेता है कि मैं ग्लोबल मिनिमम टैक्स ऑफ 15% लगाऊंगा तो इंडिया को अपना डिजिटल टैक्स रेवेन्यू 2% का और 6% का हटाना पड़ेगा, विच मीन्स लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर इंडिया। इसके अलावा अभी यहां पे जो G7, G20 और OECD का पूरा फ्रेमवर्क है, इधर एक कंफ्यूजन है। देखिए बिजनेस में दो चीजें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक चीज होती है रेवेन्यू और एक चीज होती है प्रॉफिट। रेवेन्यू में से जब आप टैक्स निकाल देते हो, इंटरेस्ट निकाल देते हो, तो आपके पास बचता है प्रॉफिट। इंडिया जो ये डिजिटल टैक्स लगाता है ये लगाता है रेवेन्यू पे। इंडिया जो अभी तक टैक्स रेवेन्यू लगा रहा है ये डिजिटल टैक्स 2% और 6% का, ये लगा रहा है रेवेन्यू पे। वेरास जो G7, G20 और OECD का प्रपोजल है वो है प्रॉफिट पे लगाने का, कि हम प्रॉफिट पे लगाएंगे टैक्स।
विच मीन्स इंडिया के लिए और ज्यादा यहां पे लॉस ऑफ टैक्स रेवेन्यू हो जाएगा। एक कि पहले तो डिजिटल टैक्स जो लगा रहे हैं वो हटाना पड़ेगा, दूसरा जो ये नए वाला टैक्स प्रपोज किया गया है ये रेवेन्यू पे नहीं प्रॉफिट पे कैलकुलेट किया जाएगा। आपको पता है ऑब्वियसली बात है रेवेन्यू यहां पे ज्यादा होता है। 100 रुपए का रेवेन्यू है, 10 रुपए का टैक्स गया, 10 रुपए का इंटरेस्ट गया, प्रॉफिट कितना बचा 80 रुपए का। पहले टैक्स लगा रहे थे 100 रुपए पे, अब टैक्स लगाएंगे 80 रुपए पे। कहने का मतलब है इंडिया के लिए यहां से भी रेवेन्यू लॉस हो सकता है अगर प्रॉफिट के ऊपर टैक्सेशन लगाया जाता है तो। इसके अलावा तीसरी प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं वो है कि G7 और G20 ने बोला कि ये जो मिनिमम ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स है ये सारी विदेशी कंपनीज के लिए नहीं होना चाहिए। दिस शुड नॉट बी फॉर ऑल द विदेशी कंपनीज, दिस शुड नॉट बी फॉर ऑल द फॉरेन कंपनीज। सिर्फ जो 100 सबसे बड़ी कंपनीज है दुनिया की उनके लिए मेजर आना चाहिए। मतलब कि इंडिया में अगर मान लीजिए 2000 कंपनीज हैं जो ऑपरेट कर रही हैं फॉरेन की, तो इंडिया सबके ऊपर ये 15% टैक्स नहीं लगा पाएगा। इंडिया सिर्फ जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं अमेजॉन, गूगल, फेसबुक, ट्विटर जैसी, सिर्फ उनके ऊपर ही ये ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स लगा पाएगा। मतलब कि एक तो टैक्स रेवेन्यू कम हो रहा है क्योंकि प्रॉफिट के ऊपर लग रहा है, एक डिजिटल टैक्स हटाना पड़ेगा, तीसरा G7 और G20 ने बोला कि सारी कंपनीज के ऊपर नहीं लगाओगे, सिर्फ और सिर्फ जो टॉप 100 कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, सिर्फ उन्हीं के ऊपर लगाओगे। तो इंडिया कहता है इस तरीके से तो मेरे को काफी ज्यादा रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। तो ये G7 और G20 देश बोलते हैं कि आपका रेवेन्यू लॉस इतना ज्यादा नहीं होगा। उसका रीजन ये है कि पहले आपके यहां बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग काफी ज्यादा हो रहा था। पहले आपके यहां बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग काफी ज्यादा हो रहा था। क्योंकि अब बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग कम हो गया है तो आपको टैक्स रेवेन्यू में वहां से कंपनसेशन मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब कि जो कंपनी पहले इंडिया से निकल के मॉरिशस जा रही थी अब वो अपना टैक्स इंडिया में ही भरेगी। तो इवन दो हम लिमिटेड कंपनीज को टैक्स कर रहे हैं, हम प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, हम डिजिटल टैक्स हटा रहे हैं, लेकिन बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग जो है वो खत्म हो जाएगा। मतलब कि भारत सरकार को जो टैक्स के चोर हैं उनको पकड़ने में आसानी होगी और आसानी से हम टैक्स कलेक्शन कर पाएंगे। कहने का मतलब यह है अभी एनालिस्ट का यह मानना है कि इंडिया का जो करंट टैक्स रेवेन्यू है, इंडिया का जो आज की तारीख में टैक्स रेवेन्यू है वो ज्यादा है। एक बार ये G7, G20 और OECD का प्रपोजल हम ले आते हैं तो हमारा टैक्स रेवेन्यू गिरना तय है। उनके हिसाब से हमारा टैक्स रेवेन्यू पक्का से गिरेगा अगर हम ये मिनिमम ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स इंप्लीमेंट कर देते हैं तो। लेकिन फिर यहां पे जो हमारे टैक्समैन हैं, जो हमारे टैक्स ऑफिसर्स हैं, उनका एक मानना है, वो ये कहते हैं कि ये जो डिजिटल टैक्स है 2% का और 6% का, वैसे भी ये परमानेंट टैक्स नहीं था, ये तो हमने एक टेम्परेरी टैक्स लगा रखा था जिसको हम बहुत जल्द हटाने वाले हैं। तो अगर डिजिटल टैक्स हटा के ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स आता भी है तो उसमें हमारे को कोई आपत्ति नहीं है। कहने का मतलब है ये सारी की सारी डिटेल 7 जुलाई के बाद क्लियर होगी जब G20 के जो देश हैं वो आपस में मिलने वाले हैं। राइट, अब यहां पे आपको एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं कि जो G20 है उसने बेसिकली 2 पिलर अप्रोच सजेस्ट करी है। G20 ने बेसिकली 2 पिलर अप्रोच सजेस्ट करी है। देखिए लेट अस से ये 2 देश हैं, इंडिया और यूएस। कोई कंपनी है जिसका फिजिकल बिल्डिंग यूएस में है और जिसका धंधा पूरा इंडिया में है, ऑपरेट यूएस से कर रहे हैं लेकिन पैसा इंडिया से कमा रहे हैं। लेट अस से ऐसा कोई बिजनेस है। G20 OECD ने 2 पिलर अप्रोच सजेस्ट करी है। ध्यान से समझेंगे, 2 पिलर अप्रोच सजेस्ट करी है। जहां पे आपका फिजिकल ऑफिस है उसको बोलेंगे सोर्स कंट्री। हमारे इस एग्जांपल में यूएस जो है वो सोर्स कंट्री हो गई कि इनका जो ऑफिस है, फिजिकल बिल्डिंग, वो अमेरिका में है, इसको बोलेंगे सोर्स कंट्री। और जहां पे आप अपना सामान, सर्विस, गुड्स बेच रहे हो, जहां पे आप बिजनेस करके पैसा कमा रहे हो, उसको बोलेंगे मार्केट कंट्री। यहां पे 2 पिलर अप्रोच ये है कि अगर आपका मार्केट में सेल, इंडिया में सेल एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर जाता है तो आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। दिस इज पिलर नंबर 1। क्या आपने लेटर से सपोज करो 100 रुपए से ऊपर का सामान बेच दिया इंडिया में
तो आपको फिर भारत की सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। दिस इज पिलर नंबर 1, टैक्स फॉर मार्केट इकोनॉमी, टैक्स फॉर मार्केट कंट्री। कि जो मार्केट कंट्री जहां से आप पूरा बिजनेस कमा रहे हो, जहां से आप पूरा पैसा कमा रहे हो, उसको आपको टैक्स देना पड़ेगा अगर आप एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर यहां पे सेल करते हो। तो लेट अस से 100 रुपए के ऊपर अगर आपने सेल करी तो मार्केट कंट्री को, इंडिया को आपको टैक्स देना पड़ेगा। दिस इज पिलर नंबर 1, टैक्स टू मार्केट कंट्री। पिलर नंबर 2 इज कि अगर आपने एक पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा पैसा कमाया पूरे साल में, तो आपको सोर्स कंट्री को, जहां पे आपका ऑफिस लोकेटेड है, उसे भी एक बेसिक मिनिमम टैक्स देना पड़ेगा। यह है पिलर नंबर 2। फर्स्ट पिलर अबाउट मार्केट इकोनॉमी, मार्केट कंट्री। सेकेंड पिलर अबाउट सोर्स कंट्री। कहने का मतलब है OECD G20 की अप्रोच यह है कि आप 2 तरीके के टैक्स दोगे। एक, मार्केट कंट्री को अगर आपकी सेल एक लेवल के ऊपर जा रही है। दूसरा, सोर्स कंट्री को अगर आपकी सेल एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर जा रही है। क्या लेवल्स हैं अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, 7 जुलाई को मीटिंग है, उसके बाद डिसाइड होगा। तो यहां पे अप्रोच ये बनती है कि G7 ने बोल दिया मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स लगाओ टॉप MNCs पे 15% का। G20 OECD बोलता है 15% का टैक्स लगाएंगे। 2 तरीके से इसको डिवाइड कर देंगे, मार्केट कंट्री का टैक्स और सोर्स कंट्री का टैक्स, बेस्ड अपॉन द लेवल ऑफ थ्रेशोल्ड। इंडिया का एक ट्रेड ऑफ है यहां पे कि 15% टैक्स ज्यादा रहेगा या फिर जो डिजिटल लेवाई है वो ज्यादा रहेगा। इंडिया के 2 कंसर्न्स और हैं, एक कि अपना डिजिटल टैक्स लगा पाएंगे बाद में या नहीं लगा पाएंगे, और हायर रेट पे टैक्स कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दूसरा, नंबर ऑफ कंपनीज कितनी कवर होंगी, और तीसरा, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग पे कितना फर्क पड़ेगा। यह है आज की तारीख में पूरा दुनिया का ग्लोबल टैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू यू। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए रेफरल कोड यूज करना है मुदत गुप्ता, और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे ज्वाइन करना है। अनअकैडमी का प्रॉमिस वीक चल रहा है। हमने यहाँ पे आपसे एक प्रॉमिस करा कि अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो और अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता तो 1 साल का एक्सटेंशन दिया जाएगा। इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि सब्सक्रिप्शन लेते हुए आपको क्लैरिफाई कर दी जाएंगी। इसी के साथ हर संडे सुबह 11 बजे कॉम्बैट होता है, तो संडे को सुबह 11 बजे कॉम्बैट में अपीयर होना है। 7 जुलाई से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं, 1 साल 2 साल के। सब्सक्राइब फॉर इट, लेट्स क्रैक इट।